हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज जो आपका हिस्ट्री का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पेपर कोड A415, तो इसकी आंसर की मैं लेकर आया हूँ, इसका फुल सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ और बुकलेट सीरीज इसकी P है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, पहले पर्सन से सोल्व करते हैं मिलकर पहला पर्सन। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी से निवेदन है कि सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कितने आप लोगों के मार्क्स बने हैं, कितना स्कोर बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। तो जिन छात्रों ने ऑप्शन ए टिक किया है चित्तरंजन दास, तो उनका बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, जिसने वेलेंटाइन सिरोल पर टिक किया है उसका बिल्कुल सही है। और ये आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा सेकंड पेपर में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीम उल्ला खान ने। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नवाब सलीम उल्ला खान। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, सैन फ्रांसिस्को। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। किसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जिन छात्रों ने सी वाला ऑप्शन टिक किया है सुभाष चंद्र बोस, तो उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तरगोल करना होगा? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो इसमें झांसी जो है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई पर मिलान हो जाएगा, पहले से ही मैंने मिला रखे हैं जोड़े। और जो लखनऊ है बेगम हजरत महल, कानपुर है अजीमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। तो इसमें कूट बताना है। ठीक है, ए वाला कूट इसमें सही है, ए वाला कूट सही हो जाएगा। ए का 4 नंबर पर, बी का 3 नंबर पर और सी का 2nd नंबर पर, डी का 1st नंबर पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो बंगाल के नवाब। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, बंगाल के नवाब। निम्न में से किस नेता द्वारा ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा था कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हैदराबाद जो है वो निजामुल मुल्क पर और अवध का मिलान हो जाएगा आदत खां पर। बंगाल मुर्शिद कुली खां और केरल मार्तंड वर्मा। ठीक है, तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा, बी वाला जो कूट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4 नंबर पर, बी का 3 नंबर पर, सी का 1st पर और डी का 2nd नंबर पर। मुंशी शिव गांव की संधि निम्नलिखित में से किस शासक के बीच हुई थी? तो ये हुई थी निजाम उल मुल्क एवं बाजीराव प्रथम के बीच। इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निजाम उल मुल्क एवं बाजीराव प्रथम। महाराजा रंजीत सिंह निम्न में से किस मिसल से संबंधित थे? तो इसमें हो जाएगा शुकर चकिया मिसल। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुकर चकिया मिसल। किस गवर्नर जनरल ने अपने पत्र में लिखा था हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही
अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के अंतर्गत विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो सुमंत। इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने सुमंत पर टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें अभिकथन यानी कि असर्शन ए दिया है, अवध के अधिग्रहण ने इन सिपाहियों की वफादारी को झकोड़ दिया, और कारण आर रीजन दिया है। एरिक स्टोक्स के अनुसार वे सिपाही वर्दीधारी किसान थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या दिया कि आर और ए सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो अभिकथन ए यानी कि असर्शन ए, 1937 के चुनावों में कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, और कारण आर रीजन इसमें दिया है, कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, जिनमें संयुक्त प्रांत भी शामिल था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट बताना है कौन से वाला सही है। तो इसमें जो सी वाला कूट है वो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनका मिलान करना है, ये मैंने पहले से मिला दिया है इनके सही उत्तर पर। जो अवध किसान है ये बाबा रामचंद्र पर मिला देंगे, और ए का आंदोलन मदारी पासी, और अखिल भारतीय किसान सभा इसका मिलान हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और बिजोलिया आंदोलन ये है साधु सीताराम दास। तो इस प्रकार से इनका सही मिलान कर देंगे। बाकी इसमें कूट कौन सा सही है हमारा? ए वाला। ए वाला कूट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन छात्रों ने ए वाला कूट टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, समाज सुधारों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो केवल एक यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो असत्य है, बाकी समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया ये सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो शिक्षा से, एजुकेशन से। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शिक्षा। औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता में मदरसा किसने स्थापित किया? तो वारेन हेस्टिंगस ने। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस नेता ने की थी? राष्ट्रीय नेता ने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसमें हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, चार्टर अधिनियम 1813। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस प्रख्यात चित्रकार ने भारत माता का चित्र बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग एक भौतिक कसाई खाना था, साइमन कमीशन हमारी आत्माओं का कसाई खाना है। तो निम्नलिखित में से किस नेता ने उपरोक्त बयान दिया? तो ये बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन के तहत शिक्षित भारतीयों के लिए आर्थिक अवसर सीमित क्यों थे? तो इसमें ये सभी है, प्रशासन के उच्च पदों पर यूरोपीय नियंत्रण और बड़े व्यवसायों पर यूरोपीय एकाधिकार, आर्थिक आधुनिकीकरण की धीमी गति। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में लड़ा गया था? तो लॉर्ड लिटन के। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन। इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
निम्नलिखित में से किस काल में कृषि एक व्यावसायिक उद्यम बन गया? तो ब्रिटिश काल में। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ब्रिटिश काल। भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण के पीछे अंग्रेजी का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश उद्योगों को खिलाने की आपूर्ति के लिए। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटिश उद्योगों को खिलाने की आपूर्ति के लिए। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश पूंजी की सबसे बड़ी राशि प्राप्त हुई? तो रेलवे को। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रेलवे। किस विचारक ने भारत की रेलवे प्रणाली को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत बताया? तो कार्ल मार्क्स ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 1834 में किसने टिप्पणी की थी कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक। भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए वेलेस्ली द्वारा 1800 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की। इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की गई थी? तो इसमें संस्कृत महाविद्यालय हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत महाविद्यालय। थॉमस बेबिंगटन मैकाले का मिनट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1835 ईस्वी में। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1835 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलाम का नया चार्टर किसने बताया? तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर प्रस्ताव जिसके कारण अंत्य पाकिस्तान का निर्माण हुआ किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1940 में। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1940। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी। सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1907। 1873 का इल्बर्ट विवाद संबंधित था धार्मिक सुधार से। सॉरी, इसमें हमारा यह है भारतीय न्यायाधीशों के लिए न्यायिक शक्तियों से। ये गलत निशान लगा रखा है, ठीक है। तो भारतीय न्यायाधीशों के लिए न्यायिक शक्तियों से। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1945 यानी कि 1945 में आयोजित INA परीक्षण ट्रायल किस शहर में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दिल्ली। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने निम्नलिखित के आधार पर भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। तो ये रखा था प्रस्ताव इन्होंने माउंटेबन योजना के तहत। इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत के लिए संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किसे लंबे चाकुओं का सप्ताह के रूप में माना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीधी कार्यवाही दिवस। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। सैन टोमे का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1744 से 1749। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1744 से 1749 ईस्वी। किसी ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो ये कहा था शिव स्वामी अय्यर ने। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव है? तो इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, स्वराजवादी कौन थे? तो जिन्होंने परिषद में प्रवेश का विरोध किया। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने परिषद में प्रवेश का विरोध किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो इसमें कोई नहीं है, ठीक है, ये तत्काल स्वतंत्रता के लिए था। ठीक है, जो क्रिप्स प्रस्ताव इन्होंने रखा था ये स्वतंत्रता के लिए था, तत्काल स्वतंत्रता इसमें नहीं थी, तो इसलिए अस्वीकार कर दिया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि तत्काल स्वतंत्रता चाहिए थी और इसमें तत्काल स्वतंत्रता नहीं थी इस प्रस्ताव में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड।
भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो डेरोजियो ने। इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेरोजियो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये जो हुआ था, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ये हुआ था रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ठीक है, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1850 में। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा? तो स्वामी दयानंद ने। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने कहा था, ये दयानंद ने। और निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो जनरल हडसन। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जनरल हडसन। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात उत्तर भारत की राजनीति में कौन मुख्य व्यक्ति के रूप में उभर कर आया? तो इसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, यानी कि ए और बी दोनों इसमें सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो बंगाल गजट। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से। 1802 ईस्वी में अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो बसीन की संधि। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बसीन की संधि। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? तो लाला लाजपत राय ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो हमारा सी वाला कूट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, यानी कि सबसे पहले तो गदर पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, और उसके बाद लखनऊ समझौता, और उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद है फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें सी वाला कोट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फ़कीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। उपर्युक्त कथन किस शासक के संबंध में कहा जाता है? तो बहादुर शाह जफर के। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो लुई फिशर। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लुई फिशर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी का कहना था कि अपने चरम काल में वे दुनिया के न सही साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली नौकरशाह थे? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माउंट स्टुअर्ट एलिफंस्टन। इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टेनली बाल्डविन। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, स्टेनली बाल्डविन। ICS परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा किसने किस साल से कम करके 19 साल कर दी? तो लॉर्ड लिटन ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। शिक्षा आयोग 1882 किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर विलियम हंटर की। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सर विलियम हंटर। कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। तो उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन छात्रों ने सी वाला इसमें टिक किया है, यानी कि लॉर्ड कर्जन को इसमें टिक किया है, तो उनका बिल्कुल सही आंसर है। भू अधिग्रहण और उप सामंतीकरण ज़्यादातर किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में किसके बीच चालू की गई थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बम्बई और ठाणे। निम्नलिखित में से किसने विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1813।
किसने घोषणा की कि भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से कमतर थी? तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थॉमस मैकाले। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा? इस प्रकार कम से कम सिद्धांत में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अस्वीकार कर दिया? तो मैकाले मिनट इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मैकालेस मिनट, यानी कि मैकाले का मिनट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदू महासभा 1915, बाकी ये गलत है इसमें। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छी नहीं है। उपयुक्त कथन किस शासक से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान से, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। यानडूब की संधि किन के बीच हुई थी? तो यानडूब की संधि हुई थी ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटिश तथा बर्मा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया? तो हैदराबाद के निजाम ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में औपनिवेशिक इतिहास लेखन के तहत ब्रिटिश भारत का इतिहास की रचना की और भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कालखंडों में बांटा? तो जेम्स मिल ने, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स मिल। भू राजस्व में रैयतवाड़ी पद्धति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, थॉमस मुनरो और रीड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किस आर्थिक समालोचक की करती है? तो दादा भाई नौरोजी की, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। दामिनी कोह का संबंध निम्न में से किससे था? तो अनुदान में दी गई भूमि। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। संथाल जो जनजाति है उसको अनुदान में भूमि दी गई थी, तो उसके संबंध में ही है ये। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुदान में दी गई भूमि। अगला प्रश्न है और आखिर का प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का, इस वीडियो का भी। 1924 ईस्वी में, यानी कि 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किसने की थी? हितकारिणी सभा की स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आज जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन था, जो कि हमने एक एक पर्सन बिल्कुल जांच कर टिक लगाया है। तो इसको आप सभी मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर को, और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका कितना स्कोर बना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।